पाकिस्तान समेत 9 जोहरी ममालिक का $91 अरब जोहरी हथियारों पर खर्च। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगी काबीना तहलील कर दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का शुमाली कोरिया का दौरा। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ आसिम अली राना। पाकिस्तान समेत दुनिया के 9 जोहरी ममालिक ने $91 अरब $40 करोड़ अपनी जोहरी सलाहियतों को जदीद बनाने और हथियार बढ़ाने के लिए खर्च किए हैं। इस रकम के खतीर होने का अंदाजा इस तरह भी लगाया जा सकता है कि हर एक सेकंड में तकरीबन $3000 खर्च किए गए। पीर को इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन नामी तंजीम की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक ये रकम ज़ाया की जा रही है, क्योंकि जोहरी हथियार रखने वाले मुल्क इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जोहरी जंग कभी नहीं जीती जा सकती और न ही लड़ी जानी चाहिए। तंजीम के मुताबिक $91.4 अरब से मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए सालाना 1,20,00,000 से जायद घरों के लिए हवा से बिजली पैदा करने की अदायगी की जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि जोहरी हथियारों से लैस रियासतों ने 2022 के मुकाबले में 2023 में जोहरी हथियारों पर $10.7 अरब ज्यादा खर्च किए। इसमें 80% इजाफा अमेरिका की जानिब से हुआ है। अमेरिका ने $51.5 अरब खर्च किए, जो दीगर तमाम जोहरी हथियार रखने वाले ममालिक से ज्यादा हैं। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा रकम खर्च करने वाला मुल्क चीन था, जिसने $11.8 अरब खर्च किए, और $8.3 अरब की तीसरी सबसे बड़ी रकम खर्च करने वाला मुल्क रूस है। बरतानिया के अखराजात में 17% इजाफे के साथ मुसलसल दूसरे साल नुमाया इजाफा हुआ, जो अब $8.1 अरब हो गए। 5 दीगर जोहरी ताकतों फ्रांस, भारत, इसराइल, पाकिस्तान और शुमाली कोरिया की मुश्तरका कुल रकम गुज़श्ता साल $11.6 अरब थी। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू ने गजा जंग से मुतालिक तश्कील दी गई जंगी काबीना तहलील कर दी है। गजा जंग के आगाज पर नेतन्याहू ने 6 अरकान पर मुश्तमिल जंगी काबीना तश्कील दी थी, जिसके एक रुकन ने गुज़श्ता हफ्ते काबीना से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। जंगी काबीना के रुकन बेनी गैंथस की अलहदगी के बाद तवक्को की जा रही थी कि वज़ीर आज़म काबीना तहलील कर देंगे। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक नेतन्याहू गजा जंग से मुतालिक मुशावरत अब चंद वज़ीरों से ही करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 24 साल बाद आज से शुमाली कोरिया का 2 रोजा दौरा करेंगे। क्रेमलिन की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक सदर पुतिन शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। इस दौरे के हवाले से दोनों ममालिक की तरफ से मजीद तफसीलात जारी नहीं की गयी। क्रेमलिन के मुताबिक शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने 2019 में अपने दौरा रूस के दौरान सदर पुतिन को शुमाली कोरिया के दौरे की दावत दी थी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि दोनों ममालिक ने गुज़श्ता 70 सालों में बराबरी, बाहमी एहतराम और एतमाद की बुनियाद पर अच्छे ताल्लुकात और शराकत दारी को फ़रोग़ दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि वो तिजारत का मुतबादिल मैकेनिज़्म तैयार करेंगे, जो मग़रिब के कंट्रोल में नहीं होगा। सऊदी अरब में हज मुकम्मल हो गया, लेकिन शदीद गर्मी के बायस 2764 हज्जाज कराम हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए। तर्जुमान सऊदी वज़ारत सेहत के मुताबिक हीट स्ट्रोक के तमाम केसेस मिना में रिपोर्ट हुए। तर्जुमान का कहना था कि हीट स्ट्रोक से मुतासरा हुज्जाज कराम की सेहत तसल्ली बख्श है। इससे कबल उर्दन की वज़ारत ख़ारजा ने कहा था कि हज के दौरान इन्हें 14 उर्दनी बाशिंदों की हलाकत की इत्तला मिली है, जिनमें से कुछ अमवात का सबब शदीद गर्मी के नतीजे में हीट स्ट्रोक का होना बताया गया है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। अक़वाम मुत्तहिदा और इतालवी कोस्ट गार्ड हुक्काम का कहना है कि इटली के करीब समुद्र में 2 कश्ती हादसों में 11 अफराद हलाक हो गए और 60 से ज्यादा लापता हैं, जबकि 50 अफराद को बचा लिया गया। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए नकल मकानी और यूनिसेफ ने सोमवार को एक मुश्तरका बयान में कहा कि ये कश्ती लीबिया से आ रही थी और इसमें पाकिस्तान, ईरान, शाम, मिस्र और बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले पनाहगज़ीन सवार थे। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि उन्होंने डूबती हुई कश्ती से 51 अफराद को बचा लिया है, जबकि कश्ती के निचले हिस्से में 10 अफराद की लाशें मिली हैं। इस कश्ती में 61 अफराद सवार थे। 12 अफराद को तिब्बी इमदाद दी गई, ताहम एक खातून कुछ देर बाद चल बसी। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ आसिम अली राना और एडिटर थी सारा हसन।